हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास का नामकरण देखा था और हमने इतिहास जो भारतीय इतिहास है उसके स्रोत क्या है वो हमने देखे थे। तो भारतीय इतिहास के स्रोत में हमने धर्म ग्रंथ ग्रंथ पढ़ना था, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो हम सबसे पहले धर्म संबंधी साक्ष्य देख रहे थे। तो धर्म ग्रंथ जो थे उनमें हमने वेद पढ़े थे, वेदांग पढ़े थे और उसके बाद जो हमारे धर्म ग्रंथ बचते हैं हम उनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जिसकी स्टडी करेंगे वो है पुराण। पुराणों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? पुराणों के पाठकर्ता को पुजारी कहा जाता है। और इसमें एक सबसे मेन काम क्या है पुराणों में कि पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध किया गया है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छी तरीके से क्रमबद्ध किया गया है। अधिकांश जो पुराण है वो संस्कृत भाषा में है और उसमें संस्कृत के श्लोक हैं। इसमें एक मेन बात कही गई है, इसमें स्त्री और शूद्र के पाठन की अनुमति नहीं है। यानी कि इन पुराणों को स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं है, ये केवल इनको सुन सकते हैं, अनुमति नहीं है। अब देख रहे हैं कि कितना बदलता जा रहा है टाइम पीरियड। उस जमाने में जो वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की दशा अच्छी थी और धीरे धीरे जो समय बढ़ता जाता है तो स्त्रियों की दशा जो है वो बहुत ही खराब होती जाती है। यानी कि जब कर्म के आधार पर था वर्ण व्यवस्था तो अच्छा था, धीरे धीरे वो जन्म के आधार पर हो जाती है तो व्यवस्था जो है वो खराब हो जाती है। स्त्री और शूद्र की दशा जो है बिल्कुल खराब हो जाती है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर आज तक पड़ रहा है। हम आज भी देखते हैं कि जाति व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को, हम जो ब्राह्मण होता है उसको पूजते हैं और जो शूद्र होता है उससे हम अगर टच भी हो जाए तो हम आके अपने घर में पहले उस अपने हाथ पैरों को साफ करते हैं, धोते हैं, तो ये सब करते हैं। यानी कि ये धीरे धीरे उसका विकास होता जा रहा है छुआछूत का। तो हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह केवल क्या कर सकते थे, इनको सुन सकते थे। अब आप कहेंगे कि पुराण के ये जो 18 हैं क्या ये हमें 18 के 18 पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, 18 के 18 नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जो मेन पुराण हैं उनको हम देखते हैं। तो प्रमुख पुराण है, तो सबसे एक नंबर पे आता है मत्स्य पुराण। ये जो पुराण है ये सबसे प्राचीन पुराण है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है तो ये मत्स्य पुराण है, सबसे प्राचीन। और इसमें किसकी बात कही गई है? इसमें है सातवाहन वंश था वो, इसमें इसमें उसकी बात कही गई है। सबसे प्राचीन ग्रंथ और आंध्र सातवाहन वंश की बात कही है। दूसरा हम देखते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में क्या है? इसमें मौर्य वंश है, मौर्य वंश के बारे में लिखा गया है। तीसरा है ब्राह्मण पुराण। ब्राह्मण पुराण में पुरु वंश है।
और है भागवत पुराण। इसमें श्री कृष्ण भक्ति की बात कही गई है। नेक्स्ट है वायु पुराण। इसमें गुप्त साम्राज्य की बात कही गई है। तो हमें इन पुराणों से किसकी जानकारी मिलती है? इनसे हमें मिलती है राजाओं की वंशावली की। राजाओं की वंशावली की जानकारी मिलती है। ये सारे वंश हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आंध्र, सातवाहन, मौर्य वंश, पुरु वंश, गुप्त साम्राज्य, ये सब हम पढ़ेंगे। तो इनकी जानकारी किस में मिलती है? पुराणों में मिलती है। और ये जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में जो चारों युग हैं उनके उन क्रम को इसमें दर्शाया गया है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसमें विष्णु पुराण में इसको दर्शाया गया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों को। इसमें यही जो मेन मेन है मैंने बता दी, इसमें बस यही सफिशियंट है। अब हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है? इसमें यज्ञ और कर्म कांडों का विधान किया गया है कि यज्ञ और कर्म कांडों के नियम क्या हैं, उनके विधान क्या हैं। यज्ञ और कर्म कांडों का विधान। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये वेदों का ही पार्ट है, वेदों के ही पार्ट है या भाग है। तो सबसे पहले जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसका ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण है और सांख्यायन और कौशिकी। सेकंड यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। और इसमें एक बात कही गई है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्त्री को पुरुष की क्या माना गया है? अर्धांगिनी। क्लियर? और ये जो यजुर्वेद है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तरीय। सामवेद, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जैमिनी। फोर्थ, फोर्थ है अथर्ववेद और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। तो इसमें जो सबसे मेन बात है वो ये है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पे वेदों की बात हुई है तो इनके उपवेद कौन से हैं वेदों के? तो सबसे पहले जो ऋग्वेद है उसका उपवेद है
ऋग्वेद का उपवेद। और उनकी प्रेरणा कौन है उस और उसमें विवरण किस चीज़ का किया गया है? तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। और इसको लिखा किसने है? प्रेरणा कौन है इसकी? धन्वंतरी। ये आपने नाम सुना होगा, धन्वंतरी। और इसमें किसकी बात कही गई है? इसमें बात है चिकित्सा संबंधी, यानी कि मेडिकल। ये इनकी प्रेरणा है और इसमें इसका विवरण किया गया है। दूसरा है हमारा सामवेद। सामवेद का जो उपवेद है वो है गांधर्व वेद। की प्रेरणा है प्रेरणा है भरत मुनि। और इसमें युद्ध कला की बात है गांधर्व वेद में। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। की प्रेरणा कौन है? प्रेरणा है इसकी विश्वामित्र। और इसमें कला और संगीत की बात कही गई है। लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और इसकी प्रेरणा है विश्वकर्मा। और विश्वकर्मा आपको पता होगा कि विश्वकर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? भवन निर्माण के लिए। विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है, तो वो इसी के लिए ही मनाई जाती है, भवन निर्माण। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने दी है आपको, इसको याद रखना। उपवेद जो है इनके चारों वेदों के उपवेद कौन से हैं, ये भी ध्यान रखना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। हमने आपको पुराण बता दिए, ब्राह्मण ग्रंथ बता दिए, और अब देखते हैं हम आरण्यक। आरण्यक के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। आरण्यक जो है ना, में अरण्य आता है, अरण्य। और इसका अर्थ होता है जंगल। यानी कि ऐसी कोई चीज जो जंगल से रिलेटेड है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये दार्शनिक ग्रंथ है। सॉरी, आरण्यक जो है दार्शनिक ग्रंथ है। जिनका जो विषय है वह आत्मा, परमात्मा और जन्म मृत्यु से संबंधित है। जन्म, मृत्यु और परमात्मा। ये ग्रंथ, जिन शब्द जो है इसका अरण्य का अर्थ है जंगल। तो ये जो ग्रंथ हैं आरण्यक, ये जंगल में लिखे जाते हैं। जंगल में कैसा वातावरण होता है? शांत वातावरण। तो जंगल के शांत वातावरण में यह लिखे जाते थे। और इनका अध्ययन भी जंगल में ही किया जाता था। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हमारा इसमें धर्म ग्रंथों में थोड़ा सा पार्ट और बचा है। एक तो हम ब्राह्मण
इसमें है हमारा उपनिषद। उपनिषद उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। संख्या 108। और इसका अर्थ क्या है उपनिषद का? इसका अर्थ है, उस विद्या से है इसका अर्थ जो गुरु के समीप बैठकर ली जाती है। जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है, वो उपनिषद है। अब उपनिषदों का ही दूसरा नाम है वेदांग। मैंने बताए थे 6 होते हैं और उपनिषदों को हम कहते हैं वेदांत। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। वेदांत, ये उपनिषदों को ही हम वेदांत कहते हैं। इसका एक उपनिषद है, आपने सुना होगा मुंडको उपनिषद। अब 108 तो हम नहीं याद रख सकते, लेकिन जो मेन मेन है हम उनको याद रखेंगे। मुंडको उपनिषद, इसमें क्या लिखा गया है? जो हमारे राष्ट्र का जो वाक्य है सत्यमेव जयते, वो इसमें से लिया गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स में। मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। बट एक है मांडको उपनिषद। कंफ्यूज मत होना, मुंडको और मांडको उपनिषद, इसमें से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ तक शायद आपकी बात क्लियर होगी। अब हम कुछ अन्य वैदिक साहित्य को देख लेते हैं। इसमें स्मृतियाँ आती हैं कुछ अन्य वैदिक साहित्य। सबसे पहले हम देखते हैं मनुस्मृति को। इसका नाम आपने सुना होगा, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है, यानी कि स्मृति पर बेस्ड है ये। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है और उसमें लिखा कब गया है? ये शुंग काल के, शुंग वंश था उसके समय पर इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है मैत्रेयनी। ये स्मृति ग्रंथ है। मैत्रेयनी में स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति बताई गई है। सर्वाधिक गिरी स्थिति, इसमें लिखा गया है कि जो पुरुष होता है, यानी कि आदमी जो होता है, उसकी 3 सबसे बड़ी बुराई होती हैं। एक जुआ होता है, शराब, और तीसरी होती है स्त्री। आप देख रहे हैं स्त्री की तुलना किससे की जा रही है? ये पुरुष के 3 मुख्य दोष हैं। ये मैत्रेयनी में लिखा गया है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य में क्या है? बौद्ध साहित्य महात्मा बुद्ध से संबंधित है, आपको पता होगा। और इसमें जातक कथाएं भी आपने सुना होगा। जातक कथाओं में क्या है? इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है।
और बौद्ध साहित्य से हमें त्रिपिटक की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 त्रिपिटक हैं। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। इनकी लैंग्वेज जो है वो पाली है। पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और बौद्ध साहित्य का सबसे मुख्य जो ग्रंथ है वो है कथा वस्तु। आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के समय में। एक था हीनयान, एक था महायान। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु। आगे हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम उसको इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट बचता है धर्म ग्रंथों में, वो है जैन साहित्य। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। तो प्रमुख साहित्य कौन सा है जैन का? तो वो है भगवती सूत्र। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें स्वामी महावीर के जीवन कृत्य लिखे हुए हैं। उनकी जीवन में जो भी कार्य किए वो लिखे गए हैं, यानी कि महावीर स्वामी की जीवन कृत्य। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, कुछ नया पढ़ने को मिल रहा होगा। दूसरा है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक विकास है, यानी कि स्टार्टिंग में उसका विकास कैसे हुआ वो लिखा हुआ है। और इसके जैन धर्म के 12 अंग हैं। इतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारे जो धर्म ग्रंथ थे वो आज कंप्लीट हो गए। कल से हम जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।